Genetic disorders in human beings। मनुष्यों में आनुवंशिक असामान्यताएं। मनुष्यों में कई तरह की असामान्यताएं पाई जाती हैं जिन्हें डिसऑर्डर्स कहा जाता है। अगर ये बिहेवियर से रिलेटेड हैं तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसमें एंग्जाइटी या चिंता वगैरह नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, इमोशनल डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID, यानी इससे इसका एक और नाम है स्प्लिट पर्सनैलिटी, जिसमें एक ही इंसान में एक से अधिक, दो या उससे ज़्यादा, मल्टीपल भी हो सकती है, कई तरह की पर्सनैलिटी पाई जाती है। जनरली ये ट्रॉमा के कारण या किसी एक्सीडेंट के बाद या यंग एज में अब्यूज़ होने के कारण अपनी, जैसा डॉक्टर्स बताते हैं, अपनी पूरी यादों को ख़त्म करने के लिए दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी कहा जाता है और इसका प्रेजेंट में नाम DID है। इसके अलावा ग्रीड सिंड्रोम भी होते हैं, यानी लालच वाले सिंड्रोम। ग्रीड सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा रखना ग्रीड सिंड्रोम कहलाता है, लालच जिसे कहा जाता है। जनरली जो असामान्यताएं बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं उनकी क्योर थेरेपी या दूसरे तरीक़ों से हो सकती है, पर कुछ असामान्यताएं क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण होती हैं, जैसे वुल्फ सिंड्रोम, कैट आई सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम। कैट आई सिंड्रोम इस तरह का होता है जिसमें आइज़ कैट की जैसी होती हैं। इसके अलावा ड्राई आई सिंड्रोम भी होते हैं जिसमें आइज़ में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम में कोई चेंज हो और उसके कारण जो उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं उसमें असामान्यताएं आ जाएं, उन्हें सिंड्रोम्स कहा जाता है। और ये सिंड्रोम पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। जैसे सिंडेक्टाइली मतलब उंगलियों का जुड़ जाना। उंगलियां इस तरह से जुड़ जाती हैं और दूर से देखने में लगता है जैसे दो ही उंगलियां हैं, परंतु ये क्रोमोसोम के डिफेक्ट्स के कारण होते हैं। सिंडेक्टाइली, उंगलियों का जुड़ जाना। ये भी असामान्यताएं हैं। डाउन सिंड्रोम, ये असामान्यताएं क्यों होती हैं? ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स टोटल पाए जाते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि मेल फीमेल डिसाइड करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 44 + XX फीमेल, 44 + XY मेल, ये सामान्य मनुष्य में पाए जाते हैं। और जब इनके गैमीट बनते हैं तो इस तरह के गैमीट बनेंगे। 22 + X, एक X क्रोमोसोम इधर चला जाएगा और दूसरा X क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाएगा। ये सामान्य होते हैं। पर अगर असामान्यताएं आ जाएं तो दोनों ही क्रोमोसोम इस पर
दूसरे एक गैमीट पे चले जाएंगे, दूसरा क्रोमोसोम बिना दूसरी सेल बिना किसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के रहेगी। जैसे इसमें यहाँ पर दोनों एक्स क्रोमोसोम इस गैमीट में पहुँच गए हैं और यहाँ पर क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम भी यहाँ पहुँच गया है तो इसलिए यहाँ पर एस क्रोमोसोम नहीं है, तो ये मोनोसोमी या एक न्यून सूत्रता हो जाती है। और इसके इफ़ेक्ट इस तरह से होते हैं, अगर ये मेल का है जिसमें 44 + XY है, एक गैमीट इस तरह का बनेगा, एक गैमीट इस तरह का बनेगा, एक में X जाएगा दूसरे में Y जाएगा। और जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, मान लो इस गैमीट का इस नॉर्मल गैमीट से फर्टिलाइजेशन होगा तो ज़ाइगोट बनेगा 44 + X0 वाला, यानी एक X कम होगा और ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। दूसरी तरफ Y है और ये इस वाले से जुड़ रहा है जो कि जिसमें डबल X आ रहा है, असामान्य गैमीट, और ये जाके बनाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें ये असामान्य गैमीट नॉर्मल गैमीट से जुड़ रहा है। तो इस तरह जब गैमीट बनते टाइम असामान्यताएं आती हैं तो उनके ज़ाइगोट भी असामान्य रहेंगे और उसके कारण से सिंड्रोम्स बनते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें 22 + XX + 22 + X, क्योंकि ये असामान्य है और इसके कारण 44 + XXX आ जाएगा और इससे क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 हो जाएगी। एबनॉर्मल गैमीट है, ये फीमेल में पाया जाएगा तो सुपर फीमेल्स होंगी जो स्टेराइल होंगी, शॉर्ट, हाइट में कम होंगी, इंटेलिजेंस कम पाई जाएगी और एक एक्स्ट्रा बार बॉडी पाई जाएगी जो कि क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है इसलिए एक की बजाय 2 बार बॉडी पाई जाएंगी। इन्हें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरे हैं मेल के अंदर अगर पाया जाए तो ये एबनॉर्मल गैमीट है और ये Y वाले से जुड़ेगा तो इसमें 44 + XXY यानी एक X क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और फीमेल लाइक कैरेक्टर्स मेल में पाए जाते हैं। क्योंकि एक X क्रोमोसोम ज़्यादा है इसलिए एक बार बॉडी भी पाई जाएगी जो मेल में नहीं पाई जाती, मेल स्टेराइल होंगे। तीसरी कंडीशन है सुपर मेल वाली। सुपर मेल में एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, डबल Y आ जाते हैं, इससे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं और ये टॉल होते हैं, एंग्री, स्पीच में दिक्कत, इंटेलिजेंस कम होती है, टेम्परामेंट अलग तरह का होता है। तो इस तरह के इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स पाए जाते हैं। ये है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 2 सेट जो पूरा होता है डबल, उसकी बजाय एक क्रोमोसोम और आ जाता है। इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। अगर सारी सेल्स में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी सारी सेल्स में ट्राइसोमी है तो फुल ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम होता है। मोज़ेक में कुछ ही सेल्स में पाई जाती है। ट्रांसलोकेशन के कारण एक पार्ट क्रोमोसोम का 21 नंबर के क्रोमोसोम का आके जुड़ जाता है तो बहुत ही माइनर पाई जाती है। ऐसे ही एडवर्स सिंड्रोम होता है जिसमें नंबर 18 क्रोमोसोम, इसमें भी ट्राइसोमी पाई जाती है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो कि ऑटोसोम होता है वो जुड़ जाता है। ये वो क्रोमोसोम है दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, 44 क्रोमोसोम्स में से हैं और ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इसमें भी अगर फुल होती है ट्राइसोमी तो सारी सेल्स में पाए जाते हैं इस तरह का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। पार्शियल होती है तो क्रोमोसोम का एक पार्ट ही जुड़ता है और मोज़ेक होती है तो कुछ ही सेल्स में पाई जाती है। तीसरी कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम।
पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में देखते हैं हम। डाउन सिंड्रोम राउंड फेस होता है इनका, और मंगोल जैसी आंखें होती हैं, मंगोलॉइड, ऊपर की तरफ स्लैंटिंग अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ खिंची हुई। मुंह खुला हुआ रहता है, जीभ थिक होती है, स्किन रफ होती है और इंटेलिजेंस कम पाई जाती है। और इसके अलावा इनके हाथ जो होते हैं वो मोटी उंगलियां या ठूंठ के समान उंगलियां होती हैं, और एक सीमियन रेखा या सीमियन क्रीज पाया जाता है। ये नॉर्मल पाम है हथेली में, और इसमें ये सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में इस तरह की लाइन पाई जाती है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं होता इसका इफेक्ट तो डाउन सिंड्रोम वाले नॉर्मल ज़िंदगी भी जीते हैं, काफ़ी ईयर्स तक रहते हैं। और अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है तो 16 की एज तक ही इनकी एज होती है। ये टर्नर सिंड्रोम की उंगलियां इस तरह की मोटी होती हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाता है, मोनोसोमी होती है। इसमें एक्स एक ही क्रोमोसोम होता है और दूसरा नहीं पाया जाता। ये फीमेल में होती है, फीमेल स्टेराइल होती हैं। इनकी नेक वेब्ड होती है, इस तरह की नेक पाई जाती है, वेब नेक, चौड़ी नेक होती है इसमें, वेब्ड नेक होगी। कान नीचे की तरफ, ईयर जो होंगे, ईयर नीचे की तरफ होंगे, और इंटेलिजेंट भी ये कम होंगे, लेस इंटेलिजेंट होंगे। इसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम में हाथ इस तरह के पाए जाएंगे। तो ये कई तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम में डिफेक्ट से कारण है। इसको हम दोबारा से बता सकते हैं। जब एबनॉर्मल गैमीट का फर्टिलाइजेशन नॉर्मल गैमीट से होता है तो इस तरह के सिंड्रोम्स उभर के आते हैं। और ये सिंड्रोम्स एबनॉर्मल होते हैं। यहाँ पर एबनॉर्मल गैमीट हैं। और सिंड्रोम्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेक्स क्रोमोसोम XX XY के कारण या ऑटोसोम्स के कारण, दोनों तरह से हो सकते हैं। दोबारा से हम देखेंगे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ग्रीड सिंड्रोम, वुल सिंड्रोम, कैट आई सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
फीमेल में पाए जाएंगे तो सुपर फीमेल, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। मेल्स में पाए जाएंगे तो एक्स एक्स वाई, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। सुपर मेल में एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये तीनों कंडीशंस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होती हैं। फिर 3 सिंड्रोम्स और होते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी पाई जाती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर का क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है, यानी एक न्यून सूत्रता, जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है और इस कारण से डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। ये डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। सिंडेक्टाइली